नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं गोपेश्वर से शशि देवली को और यह खास रिपोर्ट है ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की। आइए आज आपसे साझा करते हैं धार्मिक आस्था के केंद्र ऊखीमठ से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को अपने आंचल में समेटे केदार घाटी के मध्य हिमालयी भूभाग में बसा ऊखीमठ अनादिकाल से साधना व आस्था का केंद्र रहा है। यह स्थान जहां धार्मिक गाथाओं से ओतप्रोत है, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण मनोहारी भी है। इस स्थान पर भगवान शंकर ने ओंकारेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। बाणासुर की कन्या उषा की तपस्थली होने के कारण पूर्व में इसे ऊखा मठ के नाम से जाना जाता था। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ व पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मद्महेश्वर की शीतकालीन पूजा इसी तीर्थ में होती है। भगवान ओंकारेश्वर के साथ ही इस तीर्थ में पंच केदार के दर्शन का पुण्य लाभ भी मिलता है। बाणासुर की पुत्री उषा व भगवान श्री कृष्ण के पौत्र व राजा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह मंडप युगों के इतिहास का साक्षी आज भी बना हुआ है। स्कंद पुराण के केदारखंड के 19वें अध्याय के कुलाशव के वंश वर्णन के श्लोक संख्या 1 से 10 तक वर्णित है कि सतयुग के महाप्रतापी राजा कुलाशव के 3 पुत्र थे जो बल एवं पराक्रम में प्रसिद्ध थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र महायशस्वी था। उसका हर्यश्रव नामक पुत्र हुआ। हर्यश्रव का पुत्र निकुंभ हुआ जो धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ था। निकुंभ का पुत्र श्रीहंतास्व और उसका पहला पुत्र कृसास्व और दूसरा पुत्र अकृसास्व था। कृसास्व की पत्नी दृश्यवंती परम सुंदर थी। कृसास्व के एक पुत्र और एक कन्या हुई। कन्या का हेमवती और पुत्र का नाम प्रश्नेजित था। प्रश्नेजित का पुत्र युवनाश्व हुआ तथा युवनाश्व की 100 कन्याएं थीं। उनके कुलगुरु ने राजा युवनाश्व को बताया कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ संपन्न होने के फलस्वरूप तुम्हें एक अभिमंत्रित जल कलश प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें 1 अंजलि जल सभी रानियों को पिलाना होगा, तभी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा युवनाश्व द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया और यज्ञ संपन्न होने पर युवनाश्व राजा को अभिमंत्रित जल कलश प्राप्त हुआ। राजा युवनाश्व द्वारा अभिमंत्रित जल कलश को अपने शयन कक्ष में रखा गया, जिससे राजा को एक रात में अनोखा सपना हुआ और सपने की बेचैनी से राजा युवनाश्व द्वारा अभिमंत्रित जल को स्वयं ग्रहण कर दिया गया। उसके बाद राजा युवनाश्व की छाती फटी और उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माँ की कोख से पैदा न होने के कारण बालक का नाम मानधाता रखा गया। समय रहते मानधाता चक्रवर्ती सम्राट बना और चौथी अवस्था में हिमालय की गोद में आकर ऊखीमठ में भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गया। राजा मानधाता की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें ओंकारेश्वर रूप में दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, जिस पर राजा मानधाता ने भगवान शंकर से विनती भरे स्वर में कहा कि हे प्रभु, आपको विश्व कल्याण व भक्तों के उद्धार के लिए इसी स्थान पर निवास करना होगा। राजा मानधाता की विनती पर भगवान शंकर ओंकारेश्वर रूप में पूजित हुए। वैदिक काल से इस क्षेत्र का विशेष महत्व रहा है और तभी से यह भूमि ऋषि महर्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। भगवान ओंकारेश्वर की पावन धरती युगों युगों से भारतीय संस्कृति के निर्माता ऋषियों के लिए पूजनीय रही है। भगवान ओंकारेश्वर का पावन तीर्थ भगवान केदारनाथ व भगवान मद्महेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में भी विख्यात है, क्योंकि दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ व भगवान मद्महेश्वर की पूजाएं इसी तीर्थ में संपन्न होती हैं। इसलिए इस तीर्थ में
पूजा करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में पंच केदारों, बाराही देवी, केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरव, माँ चंडिका के साथ ही उषा अनिरुद्ध का विवाह मंडप विद्यमान है। इसलिए जो व्यक्ति पंच केदारों की यात्रा नहीं कर पाते, उनके द्वारा ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा करने से उनके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस तीर्थ में जो मानव सच्ची श्रद्धा से भगवान ओंकारेश्वर सहित पंच केदारों का स्मरण करते हैं, उसके मन के अपार शक्ति व शांति प्राप्त होती है। आगे सुनिए केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी आदरणीय शिव शंकर लिंग जी के मुखारविंद से सुवचन। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान मानधाता महाराज की तपस्थली। भगवान शंकर जी ने ओंकार रूप में इस स्थान पे महाराजा मानधाता जी को दर्शन दिए। ये जो स्थान इसका बड़ा महत्व है। जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से भगवान श्री केदारनाथ जी की जो शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बाबा केदार की होती है, और 6 महीने के उपरांत भैया दूज के बाद जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान जी की जो भोग मूर्ति उत्सव मूर्ति है यहाँ से 3 दिन की पैदल पथ यात्रा के बाद उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित की जाती है। भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा का स्थान है। यह पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान है। इसी क्रम में जो द्वितीय केदार भगवान मदनेश्वर जी हैं, उनकी भी जो शीतकालीन पूजा है वह उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में होती है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इस स्थान पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस की पुत्री, श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी से विवाह गई थी। उषा ने यहाँ पर 7 फेरे लिए अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शंकर आए, वर रोधु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर इस स्थल का नाम उषा मठ से ही उखीमठ हुआ है। इस स्थान का महत्व है। इस स्थान पर भगवान केदारनाथ जी का जो कपाट उद्घाटन का दिन तय होता है, मुहूर्त तय होता है, इसी ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के गद्य स्थान पे होता है। इस स्थान पर जो महाराज रावल जी का स्थान है, यहाँ पर पंच केदारों का दर्शन लाभ का पुण्य मिलता है। जो इस स्थान पे आते हैं हर मनवांछित फल को प्राप्त करके भगवान शंकर जी का विशेष आशीर्वाद लेते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे आप सुनिए केदारनाथ धाम के पूर्व प्रधान पुजारी आदरणीय राजशेखर लिंग जी के मधुर वचन। उखीमठ इसका नाम इसलिए पड़ा, यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध इनका विवाह संपन्न हुआ था। इसी के नाम से ये पहले उषा मठ था। उषा मठ के बाद उखा मठ हुआ। उखा मठ से अब उखीमठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में, इसी स्थान पे राजा मानधाता जो युवनासुर के पुत्र था, उसने यहाँ पर 12 वर्ष तक एक पैर में खड़े होकर के तपस्या किया। उसका फलस्वरूप भगवान शंकर भोलेनाथ उनको राजा मानधाता को ओंकारेश्वर के रूप में दर्शन दिया है। और यहाँ पर इसी स्थान पर केदारनाथ और पंच केदार में द्वितीय केदार मदनेश्वर, केदारनाथ और मदनेश्वर की 6 महीने पूजा यहीं पर संपन्न किया जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु लोग आकर के अपना दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये विशेष केदारनाथ का महत्व जैसे है, वैसे ही केदारनाथ स्वयं यहाँ पर 6 महीने यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर उखीमठ आकर के आप लोग दर्शन करें। और यहाँ पर भैरवनाथ और 33 करोड़ देवी देवताएं का यहाँ पर स्थान है, ऐसे बताया गया है। 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान है। कुछ दृश्य है, कुछ अदृश्य है। तो अदृश्य अधिकतम है, क्योंकि यहाँ पर उषा मठ जो तपस्या की और मानधाता ने जो तपस्या की, तो उन्होंने ये स्थान को चुना था। इसलिए ये एक मंदिर के एक विशेष महत्व रखता है यहाँ पर मंदिर के ओर से, क्योंकि पांडवकालीन मंदिर है ये। पांडव के अंतिम राजा जो जनमेजय हुआ, उसने यहाँ पर इस मंदिर को बनवाया था। यही नहीं है, उत्तराखंड में जितने भी शिवालय है वो राजा जनमेजय द्वारा बनाया गया है। तो ये खास रिपोर्ट थी वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की, जिसे आप सुन रहे थे शशि देवली की आवाज में। धन्यवाद।